सबसे पहले सभी को जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो है हम 8-9 दिन बहुत ही धूमधाम से माता रानी की पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, आरती पूजा अर्चना सब करेंगे, व्रत भी रखेंगे। लेकिन माता रानी है कौन, ये भी हमें पता होना चाहिए। हम ठीक है व्रत रख लेते हैं, कई तो 8 दिन जो है बिल्कुल खाना भी नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट का ही व्रत रखते हैं। लेकिन शिव परमात्मा कहते कि आप जो है व्रत रखना है तो बुराइयों का रखो, व्रत रखना है तो कोई ना कोई अच्छाई धारण करने का व्रत रखो। तो विशेष जो है हम जो है पूजा अर्चना क्यों करते हैं? कोई तो इसलिए करते हैं कि भाई चलो हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में जो है धन आए, या तन हमारा स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। हर तरह से मनुष्य जो है कुछ ना कुछ आश रख के पूजा करता है। लेकिन परम पिता परमात्मा ने अभी हमें समझाया है कि बच्चे व्रत रखना है तो अपनी बुराइयों का रखो। कोई भी आपके अंदर, अगर आप सच्चे दिल से माता रानी के आगे कहते हैं कि हे माँ मेरे अंदर ये कमी है, इसको आपने निकालना है, तो वो माता रानी आपकी ज़रूर सुनती है। अगर हम सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी इच्छा पूरी होती है। तो इसीलिए जो है नवरात्रों में विशेष देवियों का आगमन होता है। तो परम पिता परमात्मा कहते कि देवियाँ कौन है? देवियों को अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्ति भी कहते हैं। तो अष्ट शक्ति अष्टभुजाधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि परम पिता परमात्मा ने इसका अर्थ समझाया कि मनुष्य के अंदर अष्ट शक्तियाँ थी। वैसे तो शक्तियाँ अथाह हैं, लेकिन अष्ट शक्तियाँ जो थी वो उसके अंदर ख़त्म हो गई। वो शक्तियाँ ख़त्म होने के कारण जो है मनुष्य फिर जड़ मूर्तियों की, देवी देवताओं की पूजा करता है। अपने अंदर तो कोई गुण रहा नहीं, तभी तो देवी देवताओं की महिमा के लिए कहा गया है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तो हम बिल्कुल तुच्छ हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर शक्तियाँ आती जाती है तो हम ऊंच बन जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे पहले जब घर में कोई बहू आती थी हमारे घर में तो हम कहते थे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। लेकिन आज जो है उसमें वो गुण नहीं है, तो इसलिए उसको जो है लक्ष्मी का नाम नहीं दिया जाता। अगर हम अच्छे गुण धारण कर लेते हैं तो वही नारी क्या बन जाती है? लक्ष्मी बन जाती है। तो अष्ट शक्तियाँ वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो मैंने अपनी 3-4 वीडियो में अष्ट शक्तियों के बारे में डिटेल से बताया है, लेकिन आज शॉर्ट में जो है अष्ट शक्तियों के बारे में बताती हूँ कि हर आत्मा के अंदर वो शक्तियाँ हैं, लेकिन वो मर्ज हो चुकी हैं। जैसे जैसे उसको हम मतलब सोचते हैं कि भाई मेरे अंदर ये शक्ति हो, तो वो धीरे धीरे वो शक्तियाँ जो हैं मेडिटेशन से और परमात्मा का ध्यान करने से वो शक्तियाँ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो अष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली है समेटने की शक्ति, दूसरी है समाने की शक्ति, तीसरी है सहन शक्ति, चौथी है निर्णय शक्ति, पांचवी है परखने की शक्ति, छठी है सहयोग शक्ति, और सातवीं है विस्तार को सिकिरण करने की शक्ति, और आठवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। तो ऐसे जब आत्मा के अंदर ये 8 शक्तियाँ आ जाती हैं, जब हमें समझ आ जाती है कि कहाँ मुझे सहन करना है, कहाँ मुझे अच्छे बुरे को परखना है, किस बात में मुझे क्या निर्णय लेना है, जब ये 8 शक्तियाँ आत्मा के अंदर आ जाती हैं तो अपने आप ही बुराइयां अंदर से ख़त्म होती जाती हैं। तो आज महादुर्गा का दिन है, तो हमें जो है कुछ ना कुछ मन में संकल्प करना है कि मुझे जो है कोई ना कोई आज एक बुराई को ख़त्म करके अपने अंदर एक अच्छाई को धारण करना है।
जैसे हमें अपने सेंटर पे, अपने आश्रम पे ये नियम दिया गया है कि 8 दिन जो है आपको आकर के 2 घंटे तपस्या भी करनी है और देवी की पूजा आराधना भी करनी है। तो वो देवियों की स्मृति लाने के लिए आज जब मैं सुबह सुबह उठी, अमृत वेले उठी, तो अपने आप को संकल्प दिया कि मैं देवी हूँ, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। तो जैसे मतलब कई बार ऐसे होता है हमारा शरीर आलस कर जाता है, हमारा मन नहीं करता कि हम उठ के ध्यान करें। तो जैसे ही मैंने अपने आप को ये स्मृति दिलाई कि भगत लोग तो सब जाग रहे हैं, क्या मैं सोई रहूँगी, उठते ही ये संकल्प अपने आप को दिया कि मुझे जो है आज सर्व की मनोकामनाएं, सबके दुख दूर करने हैं, अपने भी दुख दूर करने। तो ऐसा भाव रखते हुए अमृत वेला जब सुबह मैंने किया और उस परम पिता परमात्मा से इतनी शक्ति मिली, इतनी शक्ति मिली, जो शरीर में कष्ट होता है थोड़ा बहुत भी, वो कष्ट भी हमारा दूर हो जाता है जब हम सच्चे दिल से, मन से हम उठते हैं और उस परम पिता परमात्मा की आराधना करते हैं। तो अपने आप को जगाइए, अपनी शक्तियों को जगाइए। जो अष्ट शक्तियाँ मैंने बताई हैं हमारी, जो खत्म हो चुकी हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, अब इन शक्तियों को जगाएंगे। वो पूजा तो हम 8-9 दिन कर लेंगे, लेकिन अपने आप को जगाने की पूजा तो हम रोज ही कर सकते हैं। रोज ही अपने अंतर मन को टटोले, अंतर मन की शक्तियों को जगाए। जब हमारे अंतर मन की शक्तियाँ जागनी शुरू हो जाएंगी तो विकारों का अंत तो अपने आप ही होना है। विकार ही तो असुर है, और कौन है। कहते हैं कि देवियों ने असुरों का संहार किया, लेकिन वास्तव में असुर कौन है? जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, वो असुर है। तो उन बुराइयों को जैसे जैसे हम खत्म करते जाएंगे तो हम एक देवतुल्य इंसान बन जाएंगे, देवतुल्य आत्मा बन जाएंगे। तो चलिए अभी ये 8-9 दिन जो है अपने मन को उस देवियों के समर्पण करके, तो देखो हमारी जो बड़ी बड़ी दादियाँ थी, हमारे यज्ञ के जो रक्षक हैं बड़े, तो वो जब यज्ञ में आए, इस संस्था को शुरू हुए जो है 85-86 ईयर हो चुके हैं। तो जो दादियाँ थी उस टाइम सिर्फ 10 वर्ष की, कोई 15 वर्ष की, कोई 8 वर्ष की, तो उन्होंने इतने सालों में अपने आप को इतना संपूर्ण बना लिया, इतना अपने आप को देवी समान बना लिया कि जो भी कोई देखता था तो उनके द्वारा उनको देवी का साक्षात्कार होता था। इस यज्ञ की जो बड़ी प्रशासिका थी मम्मा जगदम्बा, तो उनका तो आप वैसे भी सब रूप देखेंगे ना, उनका चित्र देखेंगे तो वो वैसे भी सरस्वती माँ लगती हैं, जगदम्बा लगती हैं। तो और भी बड़ी बड़ी दादी हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, तो कोई देवियों से कम नहीं है। इतनी तपस्या उन्होंने अपने जीवन में की है, तो जो भी उनको देखता है तो उनको देवी का ही साक्षात्कार होता है। जय माता।